सेवियर एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है बच्चों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय कोरोना की गाइडलाइन के कारण क्लासेस ऑनलाइन शुरू हो गई हैं, तो हम भी बेटा आप लोगों की क्लास 10th की साइंस की एक वीडियो है जो हम आपके सामने प्रेजेंट कर पा रहे हैं। तो आज की जो क्लास है बच्चों वो है हमारी, आप देख पा रहे हैं सामने, यूनिट नंबर 4 है बच्चों क्लास 10th की, और इसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। क्लियर बेटा? तो कार्बन और इट्स कंपाउंड हम पढ़ने वाले हैं आज, यानी कि कार्बन और इसके यौगिक। आज के वीडियो में जो हम करने वाले हैं बच्चों वो एनसीईआरटी के जो कुछ क्वेश्चंस हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आज हम उनको क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो जितने भी आज हम क्वेश्चन करेंगे वो सब एनसीईआरटी से कोरिलेट करते हुए बच्चों। तो वैसे भी आप सभी जानते हैं कि कार्बन और इसके यौगिक जो यूनिट है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो हमारा पहला क्वेश्चन है आपके सामने, CO2 सूत्र वाले कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी? क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं बच्चों, CO2 सूत्र वाले कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी? तो चलिए बच्चों देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा बेटा, कार्बन जो होता है वो 6th नंबर पे होता है। कितने नंबर पे होता है? 6 नंबर पे। तो जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो बच्चों वो होता है 2,4। क्लियर? तो इसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 4। और ऑक्सीजन जो है बच्चों वो होता है 8 नंबर पे। कौन से नंबर पे होता है? 8। तो अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इसमें आएगा 2,6। आप सभी जानते हैं बेटा कि प्रत्येक परमाणु को अपने बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने की टेंडेंसी होती है। कितने इलेक्ट्रॉन बेटा? 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने की प्रवृत्ति होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? अष्टक नियम बोलते हैं। आप सभी जानते हैं कि जितने भी एटम्स हैं, जितने भी आपके एटम्स हैं, उन सभी की टेंडेंसी होती है कि अपने बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करें। ठीक है, तो कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है बच्चों? 4 की। ऑक्सीजन को कितने की नीड है आपकी? 2 की। चलिए एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं बेटा। कार्बन, ये ऑक्सीजन बेटा, और ये भी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। तो कार्बन में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बेटा? 4। चलिए इलेक्ट्रॉन हम ऐसे डिनोट कर देते हैं कार्बन के, क्रॉस बना के 1 और 2, 3, 4। ऑक्सीजन में होते हैं बेटा 6, 1 मान लीजिए, और 2, 3, 4, 5 एंड 6। और इस ऑक्सीजन में भी कितने होंगे बच्चों? 6 ही होंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। सबको कितने इलेक्ट्रॉन करने होते हैं बेटा? 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं। तो ऑक्सीजन के पास कितने थे? 6। और ये कितने ले लेगा? 2। तो ये हो गए बेटा ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। ठीक है, और ऐसे ही बेटा ये ऑक्सीजन है, 6 थे, 2 इस कार्बन से ले लेगा, तो कितने हो गए बेटा? 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। क्लियर? और कार्बन के पास कितने थे? 4, 2 और 2 4। तो ये 2 बेटा ये वाले इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है, और 2 इधर से लेगा, तो टोटल कितने हो जाएंगे? इसके भी 8 हो जाएंगे। 4 इसके पास थे बेटा, और 4 ये शेयर कर लेगा। ठीक है, तो कुल मिला के बेटा कार्बन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ने बेटा कितने इलेक्ट्रॉन का साझेदारी की है? 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के थे और 2 ऑक्सीजन के थे। तो कितना आएगा? डबल बॉन्ड बेटा। कितना आ जाएगा? डबल बॉन्ड। और यहाँ पर भी कितने इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप हुई है? 2-2 की। तो ये आ जाएगा आपका डबल बॉन्ड। क्लियर बेटा? तो आप जानते होंगे अगर 1-1 इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप होती है तो सिंगल बॉन्ड आता है, 2-2 इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप आती है तो डबल बॉन्ड आता है, और 3-3 इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप होती है तो क्या आता है बच्चों? ट्रिपल बॉन्ड आता है। क्लियर? तो 2-2 इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप हुई थी तो क्या हुआ बेटा? डबल बॉन्ड। ये है बेटा आपके कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बेटा, ये है। अगर आपसे पूछे इसे लुईस संरचना भी बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? लुईस संरचना, या इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र भी बोलते हैं। तो अगर आपसे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पूछी जाएगी तो आपको ये बनाना है बेटा। क्लियर? चलिए, आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा बेटा। तो फिर आपको जो एक संरचना बनानी है, मैं आपको क्वेश्चन देता जाऊंगा बच्चों, आप मुझे कमेंट करके बताते रहेंगे कि आपका हो गया या नहीं हो गया बेटा। NH3 ये कंपाउंड होता है बेटा अमोनिया। क्या नाम है इसका? अमोनिया। आपको अमोनिया का बिंदु सूत्र बनाना है बेटा। क्या बनाना है? अमोनिया का बिंदु सूत्र। और आपको ये बताना है मुझे इसमें कि कितने सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड होते हैं, या तो सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड। आप कमेंट करके जरूर बताएं बेटा अमोनिया में कितने सिंगल या डबल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, H के बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और नाइट्रोजन के बाह्य कोश में बेटा 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन हाइड्रोजन को अपने बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं? 2 करने होते हैं। कितने करने होते हैं? 2। चलिए नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। क्वेश्चन है बेटा सेकंड, मैं आप सभी को एक बार फिर बता दूं बेटा, आज जो हम क्वेश्चन लेके चल रहे हैं वो सभी एनसीईआरटी से कोरिलेट करते हुए क्वेश्चन है।
एनसीईआरटी से ही आपके लिए गए हैं, तो इन क्वेश्चन को कोई भी बच्चा मिस ना करे, वीडियो को कंप्लीट देखें, प्रॉपर देखें। क्वेश्चन है बेटा, सल्फर के 8 परमाणुओं से बने सल्फर के अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी? समझ रहे हैं बेटा, सल्फर के अणु की बात कर रहा है। किसकी बेटा? सल्फर के अणु की बात कर रहा है। तो सल्फर का जो अणु है आपका वो होता है S8। कैसा होता है? S8। जैसे बेटा ऑक्सीजन क्या होता है? O2 होता है मॉलिक्यूल्स, नाइट्रोजन N2 होता है, क्लोरीन गैस Cl2 होती है, वैसे ही सल्फर जो है ये S8 की स्ट्रक्चर में पाया जाता है। आपको बताया गया बेटा सल्फर के 8 परमाणु एक अंगूठी के रूप में आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, अंगूठी मतलब बेटा गोल गोल रिंग के टाइप में जुड़े होते हैं 8। सबसे पहले देख लेते हैं बेटा, सल्फर 16 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है? 16 नंबर पे। तो इसमें होता है 2,8,6। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा? सल्फर के जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2,8,6। तो बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। क्लियर? पूरे कितने करने होते हैं बेटा? 8। इसी को क्या बोलते हैं? अष्टक नियम बोलते थे। तो सल्फर को बेटा कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 2 की। कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 2 की। ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए मैं बना देता हूं बेटा, S1 2 3 4 5 6 7 और 8। S सल्फर आपने बेटा 8 लिख लिए। ठीक है, वैसे मैं बता दूं बेटा सल्फर के बाह्य कोश में कितने थे? 6। तो 1 इलेक्ट्रॉन इससे पार्टनरशिप करेगा बेटा, 1 इसके तरफ हो जाएगा। तो सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या था? 1-1 इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप। तो सल्फर में थे कितने बेटा? 6। कितने थे? 6। और अब इसने 2-2 की पार्टनरशिप कर ली, 1 इसके साथ और 1 इसके साथ। तो 6 और 2 8। इस सल्फर में कितने थे बेटा? 6। 1 सिंगल बॉन्ड आ गया तो कितने हो गए? 7। और 1 ये आ गया तो कितने हो गए? 8। ठीक है, ऐसे ही बेटा सिमिलर सबको 8-8 पूरे करने हैं। तो सब के सब बेटा क्या बनाएंगे? सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सिंगल बॉन्ड। एक बार दोबारा देख लें बेटा, ये जो S हैं 3 4 5 6 7 और 8, ये सभी बेटा सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं आपस में, क्योंकि 1-1 इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप करनी है। कितने इलेक्ट्रॉन की? 1-1 इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप। तो ये है बेटा इसकी संरचना। लेकिन हमें क्या बनाना? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। क्या बनाना है? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो मैं बड़ी सी स्ट्रक्चर ले लेता हूं, सल्फर 1 2 3 4 5 6 7 और एक होगी बेटा आपकी 8। तो सल्फर के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 6। मान लीजिए बेटा एक ये हो गया 1, एक ये हो गया आपका 2 3 4 5 और ये हो गया 6। इसी तरीके से बेटा आपको इलेक्ट्रॉन बनाने हैं 1 2 3 4 5 6। इसी तरीके से बेटा आपको यहाँ बनाना है 1 2, ठीक है बेटा, 1 2 3 4 5 6। इसी तरीके से यहाँ बनाना है बेटा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है बेटा। तो आप जो है सल्फर के बेटा 6-6 इलेक्ट्रॉन रख लें। आप सभी को पता है कि 1-1 इलेक्ट्रॉन देना है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन देना है तो 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले सल्फर के सामने लिखेंगे बेटा इस तरीके से। एक यहाँ लिख दिया आपने और एक यहाँ लिख दिया, क्योंकि एक ऊपर वाले को देना और एक नीचे वाले सल्फर को डोनेट करना है। ऐसे ही यहाँ हो जाएगा बेटा सल्फर के, आपने इस तरीके से आप 6-6 इलेक्ट्रॉन पूरे लिख दीजिए बेटा। ठीक है। तो इस सल्फर के पास कितने बेटा? 1 2 3 4 5 6। तो ये कितने थे बेटा? 6। और इसे कितने करने थे? 8। तो ये एक इससे ले लेगा, ये हो गया 8। ठीक है बेटा। इस सल्फर में कितने थे? 6। एक ऊपर से ले लेगा 7 और एक नीचे वाले से ले लेगा, कितना हो गया? 8। ऐसे ही इसमें आ जाएगा बेटा एक 6 और एक 7 और एक नीचे वाले सल्फर से ले लेगा, कितने हो गए? 8। ऐसे ही बेटा इसका हो जाएगा 6 और एक ये वाला ले लेगा बेटा। ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका 8। इसी तरीके से बेटा आप एक सल्फर से बेटा, एक सल्फर से एक ही इलेक्ट्रॉन लेना है। ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे बना सकते हैं बेटा कंप्लीट। स्ट्रक्चर थोड़ी सी बेटा डिफरेंट हो गई, आप इसे सर्किल बना सकते हैं और जितने भी आप यहाँ पर सर्किल बनाएंगे उन सभी में एक इलेक्ट्रॉन बेटा दूसरे वाले सल्फर से लिया जाएगा। ठीक है। तो ये है बेटा S8 की जो स्ट्रक्चर है,
समझ गए। तो एक इलेक्ट्रॉन इस वाले सल्फर को दिया था और एक इसको दिया था, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसने लिया है, ये इसने लिया है बेटा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से बेटा आप लोगों को S8 के बाद P4 की आप सूत्र बता सकते हैं बेटा, किसका, P4 का। फॉस्फोरस बेटा P4 में पाया जाता है और फॉस्फोरस के लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। करने कितने होते हैं, 8 होते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। क्वेश्चन है बेटा पेंटेन के लिए आप कितने संरचनात्मक समावयवियों का चित्रण कर सकते हैं। ठीक है बेटा, क्वेश्चन क्या है आपका, पेंटेन क्या है, पेंटेन बेटा। तो सबसे पहले यहां समझने की कोशिश करेंगे हम पेंटेन। पेंट बेटा, पेंट का मतलब कितना होता है, रूट वर्ड 5 कार्बन। कितने कार्बन होते हैं, 5। और इसने क्या बोला है बेटा आपसे कि संरचनात्मक समावयवी। कैसे बेटा, संरचनात्मक समावयवी, ठीक है। और संरचनात्मक अगर आपको समावयवी देखने हैं तो संरचनात्मक समावयवी देखने के लिए बेटा आप क्या करेंगे कि कार्बन जो 5 है इनकी अलग अलग से आप संरचना बना सकते हैं, स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ठीक है। चलिए एक बार देख लेते हैं। तो हम पेंटेन पे हैं बेटा, और पेंटेन जो हमारा है उसका मतलब कितने थे बेटा, 5 कार्बन। कितने कार्बन थे, 5। क्लियर। तो 5 कार्बन बेटा कैसे लिख सकते हैं, 1 2 3 4 और 5। ठीक है बेटा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कार्बन जो होता है बेटा वो 6 नंबर पे होता है। कितने नंबर पे होता है, 6। और लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। कितने होते हैं, 4। तो कार्बन बेटा 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, करने पूरे कितने, 8। तो 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। इसका मतलब कार्बन केवल और केवल कितने बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है बेटा। कितने बॉन्ड बना सकता है, 4। क्लियर। तो कार्बन बेटा 5 कार्बन है, तो पेंटेन के पांचों कार्बन ऐसे भी हो सकते हैं, 1 2 3 और 4। 4 कार्बन ऐसे और एक कार्बन ऐसे ले लीजिए बेटा, 5 कार्बन हो गए। और एक तरीका ये भी हो सकता है 1 2 3, एक ऊपर आ जाएगा बेटा 4 और एक नीचे आ जाएगा आपका 5। ये 3 तरीके से आप बना सकते हैं। तो कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है बेटा, 4। एक बेटा ये सिंगल बॉन्ड है, आप इसे डबल काउंट ना करें, 1 2 3 4। इस कार्बन को देखें बेटा, एक सिंगल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, 2 हो गए, एक 3 और एक 4। इसको देखें बेटा, इसके एक लेफ्ट में बॉन्ड है और एक राइट में, तो इसका भी एक ऊपर आ जाएगा और एक बॉन्ड नीचे आ जाएगा। ऐसे ही एक इधर 4। तो सबके बेटा 4 बॉन्ड क्लियर हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, H लिखना है। क्या लिखना है, H। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है बेटा। तो एक चीज़ और जानकारी मिली आपको कि पेंटेन का जो संरचना सूत्र होता है वो कितना होता है बेटा, पेंटेन का सूत्र होता है C5H12। ठीक है, C5H12। या आप ये भी जान सकते हैं कि ये कौन सी सीरीज का है बेटा, ये है एल्केन सीरीज का। कौन सी सीरीज का, एल्केन सीरीज का। ठीक है। तो एल्केन का जो सूत्र है वो होता है CnH2n+2। कितना होता है, CnH2n+2। और यहाँ n की जगह अगर आप 5 पुट कर दें तो ये हो जाएगा C5 और H बेटा 5 2 जा 10, 5 दूनी 10, 10 और 2 12। तो ये आपका एल्केन का फॉर्मूला होता है। ऐसे बेटा आप इसे देखेंगे, एक बॉन्ड बनाया हुआ है इस कार्बन ने, 2 3 4 3 4। इसने बेटा 1 2 और एक ये बनाया हुआ 3। समझ रहे हैं, 1 2 और एक 3। तो एक बॉन्ड खाली है, वो बना देंगे 4। ऐसे ही आप सबके 4 पूरे कर लीजिए बेटा। किसी भी कार्बन पे 4 आप बॉन्ड बना सकते हैं। तो ये हो जाएगा H H H H। और ये बेटा आप गौर से देख लेना, सभी H को काउंट कर सकते हैं। केवल और केवल 12 H होंगे। कितने होंगे, 12। ना तो 13 होंगे बेटा और ना ही 11 होंगे। ठीक है। और ऐसे ही बेटा 1 2 3 4, 1 2 3 और एक 4, 1 2 3 4। ये बेटा सब पे H जोड़ देंगे, 1 2।
और एक 3, एक बेटा इसके पास आ जाएगा 1 2 3, 6 हो गए, 1 2 3, 9 हो गए बेटा, 1 2 3, कितने हो गए बेटा 12 हाइड्रोजन हो गए, कितने हो गए हाइड्रोजन 12 हो गए। क्लियर। जल्दी से बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें तेजी से, फिर मैं आपको एक बार दोबारा से रिपीट कराता हूं। तो ये है बेटा आपका C5H12, और जो इसकी संरचना मैंने बनाई थी पहली थी बेटा, आप ऐसे बना सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3। इसका नाम है बेटा पेंटेन। क्या नाम है इसका? पेंटेन। अगर आप चाहें तो पेंटेन लिख लें, और इसके आगे लगाते हैं एन पेंटेन। क्या लगाते हैं? एन पेंटेन। दूसरा हो जाएगा बेटा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, और चाहे तो यहाँ पर लिख दें CH3, या यहाँ पर भी जोड़ सकते थे बेटा इसके नीचे, ठीक है ना। ये दोनों तरीके से लिखा जा सकता है, ऐसे और ऐसे दोनों तरीके से चेंज कर सकते हैं, लेफ्ट टू राइट भी और लेफ्ट टू राइट भी। तीसरा क्वेश्चन है बेटा आपका CH3 सिंगल बॉन्ड C, ऊपर CH3 बेटा, और नीचे भी आ जाएगा आपका CH3 और सामने भी CH3। इसका नाम है बेटा आइसोपेंटेन। क्या नाम है इसका? आइसोपेंटेन। और नीचे वाले का नाम आ जाएगा बेटा आपका नियोपेंटेन। क्या आ जाएगा? नियोपेंटेन। ठीक है। तो ये हो गया आपके तीनों क्वेश्चन। ठीक है बेटा, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। क्वेश्चन है कार्बन के दो गुणधर्म कौन से हैं जिनके कारण हमारे चारों ओर कार्बन यौगिकों की विशाल संख्या दिखाई देती है। ठीक है, तो कार्बन के ऐसे कौन से दो गुण हैं बेटा? तो देखते हैं जरा। पहला गुण क्या है बेटा? कार्बन के एक तो गुण है बेटा इसका जिसको हम बोलते हैं श्रृंखलन। क्या बोलते हैं? श्रृंखलन। कार्बन के अंदर श्रृंखलन गुण है बेटा, कैटिनेशन एक गुण है। कैटिनेशन का मतलब समझे बेटा, कार्बन के साथ जुड़कर एक चेन बना सकता है। क्या बना सकता है बेटा? चेन। ये सीधी श्रृंखला भी बना सकता है, वलय श्रृंखला भी बना सकता है, आपस में जुड़ सकते हैं बेटा किसी भी तरीके से। ठीक है, तो कार्बन में एक गुण है श्रृंखलन का। पूरी आवर्त सारणी में जितने भी तत्व होते हैं बेटा, कार्बन से ज्यादा श्रृंखला बनाने की क्षमता किसी में नहीं होती। अगर हम ये कहें कि कार्बन के अलावा किसी में श्रृंखलन का गुण नहीं होता, तो ये भी कोई बेटा अलग बात नहीं होगी, क्योंकि कार्बन ही श्रृंखलन का गुण रखता है, छोटी सी मात्रा में सिलिकॉन रखता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो श्रृंखलन का गुण पाया जाता है वो कार्बन के अंदर होता है। दूसरी बेटा कार्बन की वैलेंसी। कार्बन की जो संयोजकता बताई थी बेटा मैंने, कितनी बताई थी? 4। क्योंकि कार्बन के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 4 होते हैं। तो कार्बन की जो संयोजकता है 4, वो भी इसका एक मेन कैरेक्टर है कि कार्बन के जो विशाल संख्या में गुण दिखाई देते हैं। क्योंकि बेटा कार्बन 4 परमाणु से जुड़ सकता है, वो हाइड्रोजन हो, सल्फर हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो या हैलोजन। हैलोजन जानते हैं बेटा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये चारों तत्व बेटा आपके क्या कहलाते हैं? हैलोजन। क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? हैलोजन। तो कार्बन बेटा आसानी से इन सभी के साथ जुड़ सकता है। ठीक है, देख लेते हैं बेटा। मैंने पहला जो गुण बताया था वो बताया था श्रृंखलन, और दूसरी जो प्रॉपर्टी बताई है मैंने वो क्या बताई है आपकी? कार्बन की संयोजकता। अगर आपसे 2 गुण पूछे जाएं तो 2 गुण में पहला है श्रृंखलन और दूसरा है कार्बन की संयोजकता। ठीक है, समझ में आ गया बेटा आपको? चलिए मैं आपको बता देता हूं, आप जल्दी से एक बार समझ लें इस क्वेश्चन को। कार्बन के 2 ऐसे गुण होते हैं जिनके कारण कार्बन की जो संख्या है बेटा वो विशाल है। मतलब आप समझ लीजिए कि कार्बन के अकेले के 2 से 3 लाख कंपाउंड हैं, और जो बाकी कार्बन के अलावा जितने भी तत्व हैं अकार्बनिक यौगिक हैं वो लगभग 10,000 के आसपास हैं। ठीक है, या तो 10,000 के आसपास कंपाउंड हैं बाकी सबके, और कार्बन के अकेले के कितने? 2 से 3 लाख। कारण क्या है वो आप समझ गए होंगे। चलिए एक बार बेटा जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। मैंने लिखा है कि कार्बन के 2 गुणधर्म निम्नलिखित हैं जिसके कारण चारों ओर कार्बन यौगिकों की संख्या क्या है? विशाल दिखाई देती है। पहला है बेटा इसमें श्रृंखलन, कैटिनेशन। कार्बन में कार्बन के दूसरे परमाणु के साथ बंध बनाने की या आबंध बनाने की क्षमता होती है। बंध और आबंध बेटा जिसे हम बॉन्ड बोलते हैं, इसका मतलब है या तो बंध या आबंध। आबंध भी कह सकते हैं और बंध भी कह सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है बेटा। ठीक है, बंध बनाने की क्षमता होती है जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं।
इसी गुण के कारण सीधी श्रृंखला में मैंने बताया था, शाखा श्रृंखला में और वलय श्रृंखला, वलय मतलब बेटा रिंग बना लेता है ऐसे, द्वारा बड़ी संख्या में यौगिकों का निर्माण होता है। दूसरी प्रॉपर्टी बताई थी बेटा कार्बन की चतुसंयोजकता, चतुष का मतलब चतुष, ठीक है ना, 4 बेटा। कार्बन की जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है, 4 होती है। तो कार्बन की संयोजकता 4 है, इसमें 4 अन्य कार्बन परमाणु या कुछ अन्य एक संयोजक तत्वों के परमाणु के साथ आबंध बनाने की क्षमता होती है। एक संयोजक के अलावा बेटा द्वि संयोजक भी हो सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, बहुत सारे तत्व ऐसे हैं जिनके साथ यौगिक बनाने की क्षमता रखता है। ठीक है, जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लें बेटा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो बेटा जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से आप लाइक और शेयर भी कर दें बच्चों। तो इस बार जो एजुकेशन आपकी चलने वाली है, जो स्टडी आप करने वाले हैं बेटा, वो ऑनलाइन मोड पे ही ज़्यादा रहेगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साइक्लोपेंटेन का सूत्र तथा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो यहाँ पर एक वर्ड आया बेटा साइक्लो, क्या आया है, साइक्लो। साइक्लो एक वर्ड है जो ऐसा लगता है बेटा साइक्लिक से लिया गया है। किससे लिया गया है, साइक्लिक से। साइकिल का मतलब आप समझ गए होंगे बेटा, चक्रीय यौगिक है। कैसा है, चक्रीय। तो साइक्लोपेंटेन, पेंटेन का मतलब तो 5 कार्बन है। ठीक है बेटा, पेंटेन का मतलब कितना हो गया, पेंटेन का मतलब तो हो गया बेटा, पेंट का मतलब होता है हमारा 5 कार्बन। कितने होते हैं, 5। ठीक है, और साइक्लो का मतलब हो गया कि ये साइक्लिक फॉर्म में, बंद फॉर्म में है बेटा, ऐसे 1 2 3 4 5 इस तरीके से बंद स्ट्रक्चर होगी बेटा इनके कुछ। ठीक है, चलिए उसे समझने से पहले एक बार फिर मैं आप लोगों को कुछ बता देता हूँ बेसिक। ये जो पेंट, ब्यूट, आप लोग इन्हें कैसे याद रखेंगे, तो बेटा कुछ रूट वर्ड होते हैं, आप इन्हें रूट वर्ड कह लें, अनुलग्न कह लें। ठीक है, तो रूट वर्ड बेटा 10 जनरली हमें याद रखने होते हैं। C1 को बोलते हैं मैथ, क्या बोलते हैं बेटा, मैथ। हिंदी में भी आप लिख सकते हैं। C2 इसे बोलते हैं बेटा एथ। C3 इसे बोलते हैं आप लोग प्रॉप। C4 इसे बोलते हैं बेटा हम ब्यूट। C5 इसे बोलते हैं बेटा हम पेंट, क्या बोलते हैं, पेंट। C6 इसे बोलते थे हेक्स। C7 इसे बोलते हैं बेटा हेप्ट, क्या बोलते हैं, हेप्ट। क्लियर। C8 का मतलब होता था ऑक्ट, क्या होता था, ऑक्ट। C9 का मतलब होता था बेटा नॉन, और C10 का मतलब होता था आपका डेक, क्या होता था, डेक। क्लियर। तो 1 से लेके बेटा यहाँ तक 10 कार्बन है, और 10 कार्बन तक के लिए आप ये रूट वर्ड जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें बेटा। फिर हम बात करेंगे साइक्लोपेंटेन की। पेंटेन का मतलब कितना बेटा, 5 कार्बन, 1 2, ठीक है, 3 4 और 5, ये 5 कार्बन हो गए बेटा। ये क्या बनाएंगे, वलय बनाएंगे ऐसे 1 2 3 4 और 5। ठीक है बेटा, टोटल कितने कार्बन है, 5। पांचों कैसे हो गए, बंद हो गए, क्लोज चेन हो गए। और कार्बन की वैलेंसी कितनी बताई थी बेटा, 4। तो 1 और फिर ये 2, ठीक है ना, सिंगल बॉन्ड है बेटा ये भी। तो कितनी वैलेंसी खाली है, 2, 1 और 2। यहाँ पर क्या आ जाएंगे, हाइड्रोजन। इसकी भी 2 खाली है बेटा, यहाँ पर भी क्या आ जाएंगे, हाइड्रोजन। इसकी भी 2 है, क्योंकि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बनाता है, हाइड्रोजन। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन, और यहाँ भी क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन आपका और ये भी हाइड्रोजन आपका। ठीक है, तो ये हो गया बेटा आपका C5H10। कितने हो गए, C5H10। तो इसी का नाम है साइक्लोपेंटेन। आप ऐसे लिख सकते हैं इसे शॉर्ट में, CH2 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 CH2। क्लियर बेटा। तो इस तरीके से आप इसकी स्ट्रक्चर बना देते हैं। 5 CH2 हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है बेटा यहाँ तक। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो बेटा जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने सभी फ्रेंड्स को। और अगर चैनल पर नए हैं बेटा तो जल्दी से जल्दी आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें बेटा। ठीक है, तो उसके बाद हम चलते हैं बेटा नए क्वेश्चन की तरफ। और नया जो क्वेश्चन है हमारा वो है निम्न यौगिकों की संरचनाएं। निम्न यौगिकों की संरचनाएं चित्रित कीजिए। तो बेटा ये क्वेश्चन आपके लिए है। आप लोग इन सब की संरचनाएं मुझे बताएंगे जल्दी से। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें बेटा।
इन सभी क्वेश्चन को आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है बेटा, क्लियर बेटा? तो आज के लिए बेटा इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेटा जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद बेटा।